तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में हुई एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में, जो त्योहार के दिन एक मामूली से झगड़े से शुरू हुई और एक हत्या पर जाके खत्म हुई। और यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। आखिर एक पानी का गुब्बारा किसी की जान कैसे ले सकता है? चलिए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। तो ये सब हुआ कहाँ? ये हुआ दक्षिण पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर में। मौका था होली के त्योहार का। हर तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन ये माहौल बहुत जल्द ही मातम में बदलने वाला था। तो असल में उस रात हुआ क्या था? आइए एक नजर डालते हैं इस टाइमलाइन पर। रात के करीब 10:30 बजे एक 11 साल की बच्ची के पानी का गुब्बारा फेंकने से ये सारा विवाद शुरू होता है। करीब 15 मिनट बाद जब बच्ची से माफी मंगवा ली गई तो लगा कि चलो मामला अब शांत हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रात 11 बजे तक दोनों तरफ से रिश्तेदार आ गए और बात बढ़ने लगी, जो जल्द ही हिंसा में बदल गई। और फिर रात के 11:30 बजे इन सबसे अनजान 26 साल का तरुण घर लौटा और इस झगड़े का सबसे बड़ा शिकार बन गया। अब इसके बाद जो हुआ ना, उसको लेके हमें दो अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं, एक परिवार की तरफ से और दूसरी पुलिस की तरफ से। आइए देखते हैं कि दोनों का क्या कहना है। तो देखिए, यहीं पर कहानी में दो अलग अलग एंगल निकलकर आते हैं। तरुण के परिवार का साफ कहना है कि उन्होंने तुरंत माफी मांग ली थी, बात खत्म कर दी थी, लेकिन हमला उन पर पहले हुआ। वहीं पुलिस का शुरुआती बयान यह था कि दो अलग अलग समुदायों के दो गुटों के बीच एक आपसी लड़ाई थी। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू यही है कि जिस लड़के तरुण की जान गई, उसे इस झगड़े की शुरुआत के बारे में कुछ पता तक नहीं था। वो तो बस अपने दोस्तों के साथ होली मनाकर घर लौट रहा था। तरुण के चाचा का ये बयान सुनिए, इससे अंदाजा होता है कि वो पल कितना खौफनाक रहा होगा। तरुण को बाइक पार्क करने तक कभी मौका नहीं मिला और हमलावरों ने उसे घेर लिया। जो रिपोर्ट सामने आई वो बताती हैं कि ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि करीब 15 से 20 लोगों की भीड़ ने मिलकर बेरहमी से हमला किया था। लोहे की रॉड, लाठी, ईंट, पत्थर, हर चीज का इस्तेमाल हुआ। तरुण के सिर पर बहुत गहरी चोटें आईं और अगली सुबह अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। अब जाहिर है इस हत्या के बाद पूरे इलाके में माहौल एकदम से गर्मा गया। लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन होने लगे और हालात को काबू में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पुलिस ने भी फौरन एक्शन लिया, जांच शुरू की और इस मामले में एक नाबालिग समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आप हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए इलाके में करीब 200 पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात करना पड़ा, जिसमें सीआरपीएफ और आरएएफ भी शामिल थे। और जैसे ही तरुण की मौत की खबर आई, दिल्ली पुलिस ने इस केस को और गंभीरता से लिया और एफआईआर में हत्या की धारा यानी सेक्शन 302 भी जोड़ दिया। लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो सड़कों पर उतर आया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों के साथ मिलकर लोगों ने सड़कें जाम की और गुस्से में एक कार और एक मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दिया। इस हत्या के बाद एक और बहुत बड़ी और कह सकते हैं विवादास्पद मांग उठने लगी, जिसने इस पूरे मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बुलडोजर न्याय है क्या चीज? देखिए, ये एक ऐसी कार्रवाई होती है जिसमें प्रशासन कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना किसी अपराध के आरोपी के घर या दुकान को गिरा देता है। इस तरीके पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं और ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि खुद तरुण के चाचा रमेश ने उठाई थी। उनका सीधा कहना था कि उन्हें अब बुलडोजर न्याय चाहिए। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इस मांग के उठने के कुछ ही समय बाद एमसीडी ने जो मुख्य आरोपी था निजामुद्दीन, उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस मामले की जांच अभी कहां तक पहुंची है और इस कहानी से जुड़े जो मुख्य लोग हैं उनका क्या कहना है। इस टेबल को देखें तो हमें पूरी पिक्चर साफ हो जाती है। एक तरफ है तरुण का परिवार, जो कह रहा है कि ये एक तरफा हमला था और उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो सीबीआई जांच चाहते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस है, जो इसे 2 गुटों का झगड़ा मानकर जांच कर रही है और 8 गिरफ्तारियां कर चुकी है। दिल्ली की मेयर ने कड़ी सजा का भरोसा दिया है और एमसीडी अपना एक्शन पहले ही ले चुका है। अगर हम लीगल एंगल से देखें तो इस केस में SC/ST एक्ट भी लगाया गया है। 6 बालिग आरोपियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार लगातार पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहा है और सीबीआई जांच की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। तो आखिर में ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर जाती है। जब एक पानी के गुब्बारे जैसी छोटी सी बात किसी की जान ले ले, तो असल में न्याय का मतलब क्या होता है? क्या न्याय सिर्फ सजा देना है या फिर समाज में उस भरोसे को वापस लाना भी है जो ऐसी घटनाओं से टूट जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।